अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, हमने एक एप्पल प्ले ऑर्डर किया था। बिनीस करके एक कंपनी है जिससे पिछली दफ़ा मैंने आपको एप्पल प्ले का जो है अडॉप्टर का एक रिव्यू करके दिखाया था। तो एक स्क्रीन मंगाई है बिनीस वालों से, तो आज वो लगा रहे हैं गाड़ी में। तो वो देखते हैं कि किस तरह से लगती है। और ये 4K इसकी जो है रेजोल्यूशन है। स्क्रीन छोटी सी है लेकिन ये स्टैंडर्ड है, हर गाड़ी में लग जाती है। तो आप ख़ुद भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मुझे 2-3 काम और करवाने थे, तो मैं शॉप पे ही आया हूँ, और वही शॉप है जिस पे लास्ट टाइम आया था। ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये शाती अल खान करके, जिस पे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक स्क्रीन लगवाई थी, तो दोबारा वहीं पे आए हैं। तो गाइज़ ये बॉक्स हमें रिसीव हुआ है। इसका डिलीवरी टाइम था तकरीबन 3 से 5 दिन। तो चौथे दिन मुझे रिसीव हो गया था। ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये इसकी पैकिंग है। ये एलसीडी है। 8.1 इंचेस की स्क्रीन है इसकी, लॉन्ग शेप में है ये। और इसकी जो एसेसरीज़ हैं उसमें ये एक यूनिवर्सल इसका स्टैंड है। ये आप इसमें पीछे से फिट करके कहीं पे भी गाड़ी में लगा सकते हैं। बाकी ये इसका कैमरा है, ये लाइट के साथ आता है, नाइट विज़न कैमरा है इसका। ये इसकी पावर सप्लाई है जो कि सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें लगा सकते हैं आप। ये ऑडियो केबल है, ऑडियो वीडियो केबल, एवी केबल। ये इसका मैनुअल दिया हुआ है साथ में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ख़ुद से इंस्टॉलेशन के लिए तो ये पढ़ लें एक दफ़ा, तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये स्टिकर है स्टैंड के लिए, ये डबल टेप है तो ये नीचे चिपक जाएगा और इसकी वजह से आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। और ये इसके अंदर यहाँ पे कार्ड्स वगैरह दिए हुए, जैक लगेगा ऑडियो का। तो ये है एप्पल कारप्ले बिनीस वालों का, और इसको भी हम इंस्टॉल करने लगे। तो ये इधर फिट कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड है, किसी भी गाड़ी में लग जाता है ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। तो जितनी भी ऐप्स हैं आपकी वो इसमें आ जाएंगी। आप उस पर वीडियोज़ देख सकते हैं वाईफाई से कनेक्ट करके, और गाने सुन सकते हैं, अपने मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं। ये अभी इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी। इसके साथ एक बैक व्यू मिरर कैमरा भी है। ये इसकी केबलिंग अंदर से ले जाने के लिए पूरा ये साइडों से खोल के अंदर लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसका जो मेजर कनेक्शन आप लेंगे, यानी पावर कहाँ से मिलेगी आपको, तो वो ये इधर जो इसका सिगरेट का लाइटर की जगह होती है ना, तो उसका ये कनेक्टर दिया हुआ है। तो ये आप इसमें लगाएं, यानी प्लग एंड प्ले है। ये आप खुद भी लगा सकते हैं। यहाँ से पावर लेंगे आप, ठीक है। और ये डाटा केबल इसके पीछे दी हुई है, ये डाटा केबल है। ये आप देंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके आप बाद जो है आप कनेक्ट कर लें अपने मोबाइल से, तो ये इसमें सारी एप्लीकेशंस आपकी आ जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कोई ब्रांडेड क्यों नहीं लेते। पाइनियर का, कैनवुड का, सोनी का, ये सारे ब्रांडेड आते हैं, तो ब्रांडेड लगाना चाहिए। तो ब्रांडेड के अंदर प्रॉब्लम ये है, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, कि जितने भी ब्रांडेड होते हैं उसके पैनल नहीं आते कंप्लीट। यानी इंस्टॉलेशन आप कंप्लीट प्रॉपरली कर नहीं सकते, वो आपके डैशबोर्ड के अंदर फिट नहीं बैठता। और उसकी जो केबलिंग होती है स्टीयरिंग की, वो भी नहीं आती उसमें। बहुत सारी कंपनीज़ की स्टीयरिंग की असेंबली पूरी जो होती है, जिसको आप वायरिंग कहते हैं, वो वायरिंग नहीं दी हुई होती। तो स्टीयरिंग कंट्रोल आप नहीं कर सकते उस एलईडी के ऊपर। तो उसका फिर ये होता है कि आपको अलग से परचेज़ करनी पड़ती है। वो अलग से 400 दरम की वो आती है, प्लस उसकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस वो अलग से लेता है। आपका जो इंस्टॉलेशन करने वाला होता है वो अलग से उसको भी चार्ज करेगा फिर। तो उससे बेहतर है कि चाइना की आप प्रोडक्ट लें। चाइना क्योंकि ब्रांडेड नहीं होता, बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड नहीं होता, लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। और वो पैनल प्रोवाइड करता है आपको, हर गाड़ी का पैनल आता है। अगर उसने एक स्क्रीन बनाई है तो वो स्क्रीन हर गाड़ी के लिए बनाई है, और उसके हर गाड़ी का पैनल अवेलेबल होगा जो आपकी गाड़ी में बिल्कुल उसको फ़िक्स कर देगा। और स्टीयरिंग कंट्रोल्स के साथ होता है वो, और वो चीप भी पड़ता है उससे। अगर आप उसको लेने जाएंगे ब्रांडेड वाले को, तो उसकी आपको एक एक चीज़ अलग से लेनी पड़ेगी। उसकी असेंबली अलग से लेनी पड़ेगी, पैनल आपको कस्टमाइज़ कहीं से बनवाना पड़ेगा, बने हुए नहीं आते।
और जो बने हुए आते हैं उसमें लिमिटेड गाड़ियाँ हैं, लिमिटेड गाड़ियों के आते हैं, वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि वो आपको तकरीबन 2000 तक का कॉस्ट पड़ जाता है पैनल के साथ। अब वो हर गाड़ी का अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, तो इसलिए पूरी मार्केट में आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपको चाइना के ही ब्रांड लगते हुए नज़र आएंगे, ना कि कैनवुड, पायनियर, सोनी, ये सब ब्रांड नहीं मिलेंगे आपको। तो गाइस इन शॉर्ट ये जो एप्पल प्ले हमने ऑर्डर करके इंस्टॉल किया है गाड़ी में, ये मुझे काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट थी $110 ऑनलाइन, और ये यहाँ पे अगर यूएई दरम में कन्वर्ट करें तो 400 दरम का पड़ा है मुझे। तो 400 दरम में आपको यहाँ पे तो नहीं मिलता ऐसा एप्पल प्ले, यानी इस क्वालिटी का, क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ीचर्स हैं। ये जीपीएस भी इसमें बिल्ट इन है, एंड्रॉयड है ये, और मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर काफ़ी सारे इसमें फ़ीचर्स हैं, बिल्ट इन स्पीकर है इसके अंदर। तो और इंस्टॉलेशन के आपको कोई पैसे देने नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, ये आप ख़ुद इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लग एंड प्ले है। और अगर आपको भी लेना है तो ये मैं इसका प्रोडक्ट लिंक डाल दूँगा, इस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 20%, तो आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ना कि आप यहाँ से लें और इंस्टॉल कराएं। तो फीचर्स अच्छे हैं इसके। तो चलें गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।